जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे कि आपको पता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है रेगुलर कैडर में भी और अग्निवीर कैटेगरी में भी। रेगुलर कैडर जो है आर्मी का, उसमें 3 प्रकार की पोस्ट आई हुई हैं। पहला है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और उसी के साथ सिपाही फार्मा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एजुकेशन हवलदार के लिए, और तीसरी कैटेगरी है वो है हवलदार एसएससी के लिए। उसके बाद जेसीओ कैटरिंग भी है, जेसीओ आरटी जेसीओ भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं एजुकेशन हवलदार और हवलदार एसएससी के लिए। इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या एक बच्चा दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं हमारे वीडियोज़ पे, और बहुत बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी मेरे से पूछा गया है। तो कई बार क्या होता है, इतने सारे सवालों के जवाब आप दे नहीं पाते, तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ ताकि आपका जो डाउट है कि क्या रेगुलर कैडर में 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है, ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो सकें और आप बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारे जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, सबसे पीछे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एजुकेशन हवलदार का नोटिफिकेशन बहुत बार हम देख चुके हैं। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप भी इस पर काफ़ी रेगुलर अपडेट रहते होंगे। एजुकेशन ये एसएससी ऑटोमेटेड है, ये हवलदार एजुकेशन है, ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये है आपका एजुकेशन हवलदार में जो 3 प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें कि आईटी साइबर है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है और तीसरा लिंग्विस्ट है। और दूसरी जो है ये है हवलदार एसएससी। इसके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल में वीडियो ला चुका हूं दोनों के ऊपर, जिसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है, क्या हाइट का क्राइटेरिया है, इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब डाउट ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, खासकर जो टेक्निकली ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पीसीएम से बीएससी की है बाद में या बीटेक की है, जो दोनों जगह एलिजिबल हो रहे हैं, एजुकेशन हवलदार में भी और हवलदार एसएससी में भी हो रहे हैं, तो उन बच्चों का ये डाउट है कि क्या सर हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या केवल एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों ही जो हवलदार एसएससी है या हवलदार एजुकेशन है, दोनों ही डिफरेंट कैटेगरी हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का पेपर बिल्कुल अलग होने वाला है, हो सकता है अलग दिन भी होगा, है ना। शिफ्ट तो 100% है, लेकिन अलग दिन भी आपका पेपर लिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन हवलदार एसएससी के लिए एलिजिबल है, आप उसके लिए भी अप्लाई करें। अगर आप एजुकेशन हवलदार के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी हैं, तीनों जगह आप अप्लाई कर पाएंगे, तीनों का आपस में संबंध नहीं है। अग्निवीर में पहले था कि आप अगर क्लर्क में अप्लाई करते थे तो जीडी में नहीं कर पाते थे, या आपने जीडी में अप्लाई किया तो आप टेक्निकल में या ट्रेडमेन में अप्लाई नहीं कर पाते थे। इस बार वो दुविधा भी भारतीय सेना की जो रिक्रूटमेंट टीम है उसने ये दूर कर दी है। अब हम 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर के में भी और साथ साथ रेगुलर आर्मी में भी। अब एक बार मैं दोबारा से फटाफट आपको दिखा देता हूं। हवलदार एसएससी जो मैंने बताया था इंजीनियर्स रेजिमेंट में जाते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको एक बार सरसरी नजर से दिखा देता हूं। डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम है, 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005, ये सेम एज मांगी गई है एजुकेशन हवलदार के लिए। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ देखेंगे, बीए बीएससी हो मैथमेटिक्स से, आपके पास बीए आपने किया तो मैथ हो, या बीएससी आपने किया तो मैथमेटिक्स हो, और 12वीं क्लास जो है आपके पास पीसीएम से पास होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हवलदार एसएससी के लिए। या इसके बाद आप जो है अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी बीई बीटेक किया आपने किसमें, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के लिए, हवलदार एसएससी। एजुकेशन हवलदार का मैं एक बार दिखा देता हूँ। एजुकेशन हवलदार में भी सेम मांगा गया है, डेट सेम है, डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2005, दोनों डेट इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है, 50% नंबर है, और वो अलग अलग उसमें है। जैसे कि आईटी साइबर में तो सेम, ऑलमोस्ट सेम है आपकी, कि आपने बीएससी किया हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में कंप्यूटर साइंस जैसे सिमिलर सब्जेक्ट आ गए इसमें, है ना।
अच्छा, जिन्होंने बीएससी किया है नॉर्मल सब्जेक्ट से, पीसीएम से, वो बच्चे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में या दूसरे किसी उस पोस्ट के लिए। किसी में प्रायोरिटी 1 है, किसी में प्रायोरिटी 2 है। तो ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एजुकेशन हवलदार में भी अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों जगह आपकी फ़ीस ज़रूर भरी जाएगी। 250 रुपीज़ चार्जेज हैं एक फ़ीस के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ। जब आप अपनी एलिजिबिलिटी पे आप जाएंगे, जब आपने जैसे आपने फॉर्म अपना पूरा भरा, तो वहाँ पर एक अग्निवीर कैटेगरी आएगी, उसके साथ में रेगुलर कैडर है। रेगुलर कैडर पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपका तीनों पोस्ट आपके पास खुल रही हैं। सबसे पहले है एनए के लिए, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। फिर इसके बाद में हवलदार आईटी साइबर, यहाँ पर भी अप्लाई का ऑप्शन आएगा आपका। और थर्ड है ये एसएससी हवलदार, जिसमें मैंने बताया था इंजीनियर रेजिमेंट में जाते हैं, वो भी अप्लाई के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिट होगा और आप तीनों पेपर दे पाएंगे, है ना, या दोनों पेपर दे पाएंगे। जैसे कि आप एजुकेशन हवलदार के लिए भरते हैं या आप भरते हैं हवलदार एसएससी के लिए, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप अगर क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल करें, इसको अप्लाई करें और बढ़िया चांस है आपके पास। अच्छी तैयारी करें, बढ़िया मेहनत करें। यहाँ पे भी हमने स्टार्ट कर दिया है, एजुकेशन हवलदार के बच्चे ऑफलाइन आ चुके हैं। आप भी स्टार्ट करें अपनी तैयारी। और इस बार जो 3 फीती लगानी है ना, यहाँ पे फौजी बनना है, वो करना है इस बार, है ना। इसको लेके रहेंगे हम पोस्ट को। तो पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ लगे रहो। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इससे अपडेटेड, मैं एक बार और बता देता हूँ, एजुकेशन हवलदार का सिलेबस रिवाइज होगा, वो जल्दी ही अपडेट उसके ऊपर आ जाएगी। तो आप चिंता ना करें, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तब तक जो आपकी तैयारी है उसको आप जारी रखें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है, ठीक है। तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा जो है अप्लाई बता दूंगा कि कैसे आपको उसमें चीज़ें डालनी है। थोड़ी सी अपडेट ये भी है कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी, यानी कॉमर्स वाले बच्चे भी शायद उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको उनको साझा करूंगा कि क्या उसमें अपडेट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।